ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया हलकान है। अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं। स्टॉक मार्केट लहूलुहान होने के बाद थोड़े संभले जरूर हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, उससे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा होने के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया के स्टॉक मार्केट में जो कुछ हुआ, उसे देखकर एक्सपर्ट मंदी की आशंका जता रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि टैरिफ का ये खेल अगर जल्द बंद नहीं हुआ और देश अमेरिका के साथ अगर किसी समझौते पर नहीं पहुंचे, तो अभी तो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। यह वॉर लंबा खींचा तो अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा जाएंगी। इसका असर अमेरिका से लेकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था से जुड़े हर देश में होगा। यानी कि महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां जाएंगी, मंदी की चपेट में हर व्यक्ति होगा। दूसरा, टैरिफ पर अमेरिका और चीन के बीच अलग स्तर की खींचतान और रस्साकशी चल रही है। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने तो साफ कह दिया है कि ट्रंप चाहे जितना टैरिफ बढ़ाएं, लेकिन वह झुकेगा नहीं। उसने कहा कि ट्रंप गलती पर गलती कर रहे हैं, तो ट्रंप भी तेवर दिखा रहे हैं। दरअसल ट्रंप के जवाबी टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाकर पलटवार किया। इससे ट्रंप बिदक गए। उन्होंने कहा कि चीन ने अगर 8 अप्रैल तक ये टैरिफ वापस नहीं लिया तो वह 9 अप्रैल से उसके ऊपर 50% और टैरिफ लगा देंगे। लेकिन ट्रंप की इस धमकी से चीन नहीं डरा। चीन ने कहा है कि टैरिफ का यह जंग वह अंत तक लड़ेगा। यानी कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इस बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि उन्हें लगता है कि अपने ऊपर लगने वाले 104% टैरिफ में कमी लाने के लिए चीन कोई डील करना चाहता है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें वह तय नहीं कर पा रहा। लेकिन यह होगा। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ पर दक्षिण कोरिया से उनकी बातचीत हुई है। दक्षिण कोरिया की एक टीम टैरिफ पर चर्चा और डील के लिए वाशिंगटन आ रही है। चीजें सही दिशा में जा रही हैं। सवाल है कि ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसकी एक बड़ी वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी सामानों पर दुनिया के देश अपने टैरिफ कम करें, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले ये देश अपने यहाँ अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, जिनसे अमेरिका में बनी वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती हैं। उनके सामानों को कोई खरीदता नहीं और इससे अमेरिका का व्यापार घाटा होता है। जबकि इन्हीं देशों में वस्तुएं बनकर जब अमेरिका पहुंचती हैं तो इन पर अमेरिका में बहुत कम टैक्स लगता है। ये अपनी वस्तुएं अमेरिका में बेचकर अच्छी कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका को उनकी तरह कमाई नहीं हो पाती। ट्रंप इस टैरिफ में बराबरी नहीं तो एक विन विन स्थिति लाना चाहते हैं। दूसरा, ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ की मार से अगर बचना है तो अमेरिकी कंपनियां जो बाहर देश में अपना सामान बना रही हैं या विदेशी कंपनियां जो बड़ी मात्रा में अमेरिका को निर्यात करती हैं, वे अमेरिका में आकर अपनी फैक्ट्रियां खोलें और उत्पादन करें। यह काम थोड़ा जटिल है, क्योंकि ये फैक्ट्रियां रातों रात खड़ी नहीं होती। इसमें वक्त लगता है। एक नई कंपनी को लगने और शुरू होने में ट्रंप का ये कार्यकाल निकल जाएगा। फिर भी इसकी गारंटी नहीं कि फैक्ट्री शुरू हो पाएगी कि नहीं। दूसरा, ट्रंप का यह कार्यकाल 4 साल का है। आने वाला राष्ट्रपति यदि टैरिफ पर उनके फैसले को पलट भी सकता है। दूसरा, अमेरिका में सस्ते श्रम कानून भी बड़े मुद्दे हैं। फैक्ट्रियों को अपने यहाँ बुलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है। अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग का अगर हब बनना है तो थोड़ा समय देना होगा। चीन आज आपूर्ति श्रृंखला का अगर गोदाम बना है तो एक दिन में या रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे करीब 3 दशक की मेहनत है। तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार हुआ। ट्रंप यह काम रातों रात करना चाहते हैं। उन्हें समझना होगा कि यह काम ऐसे नहीं होता। ट्रंप को यह भी समझना होगा कि आप सभी से एक साथ नहीं भिड़ सकते। आप कनाडा, मैक्सिको से एक साथ लड़ सकते हैं। आप यूरोप से एक साथ लड़ सकते हैं। आप रूस से अकेले लड़ सकते हैं। जाहिर है आप चीन से भी अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया से एक साथ नहीं लड़ पाएंगे। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। चीन झुकने के लिए तैयार नहीं है।
यूरोपीय यूनियन जवाब टैरिफ की तैयारी कर रहा है। ऐसे में डरा धमकाकर बात मनवाने से अच्छा है कि वह बातचीत से कोई रास्ता निकालते। ऐसे अगर कोई नहीं झुका तो महंगाई और मंदी से दुनिया भर के लोग झुक जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।